एक गरीब ब्राह्मण था, वो बेचारा कथा करने के लिए जाता, इधर उधर उसकी कोई कथा सुनता ही नहीं था। घरवाली कहती तू घर बैठा रहता है, कोई कथा करता नहीं है, कथा अगर करके आए तो कुछ ना कुछ मिल सकता है, हमारा गुजारा चल सकता है, घर बैठने से कुछ नहीं मिलता, कहीं जाकर कथा के लिए उसको कोई बुलाता नहीं था, गरीब आदमी था। उसने सोचा कहाँ जाऊँ, घर में पत्नी का डर, नहीं जाए तो गुजारे का काम नहीं। अब उसने क्या किया कि पत्नी से डरता घर से निकल जाता, घर से निकल जाके एक बार एक मंदिर था उसमें बैठ जाता जाके, और जाके वहाँ अपनी कथा खुद ही पढ़ने लग जाता, सुनाने लग जाता। कोई एक दो आता तो आता, नहीं आता तो नहीं आता। पत्नी कहती कहाँ सुनाते हो? बोला कि कथा सुनाता हूँ। बोला लेके तो कुछ नहीं आता। नहीं, बोला जिस दिन भोग पड़ेगा उस दिन ले आऊँगा, इकट्ठा देंगे। अब कथा सुनते हैं, कथा जिस दिन पूरी हो जाएगी तो उसको ज़रूर मिलेगा, जब कुछ ना कुछ देंगे ज़रूर कथा के भोग पर। तो उन्होंने बोला चिंता ना करा, बेचारा डरता जाता, रोज़ाना कोई मिलता ही नहीं, कथा एक दो आदमी सुनने के लिए आते, वो भी ऐसे आते टाइम पास करने वाले। ये हालत जब देखी तो लालची आदमी भी फंस जाता है, लेकिन उसका यकीन था बेचारा क्या करे प्रभु के नाम पर। अगर तुम सच्चाई के नाम पर किसी के साथ बैठ भी जाओगे ना, तो वो तुम्हारा जिसकी आसरा ले लोगे, जिसकी ओट ले लोगे, तुम्हारी संभाल करेगा। जिसका ले ले सरना उसी से पार उतरना। ये नहीं कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, पल में तोड़ा पल में मासा, आज बदल गए, आज देवी माई के भगत बन गए, आज गुगा पीर के भगत बन गए, आज मस्जिद में जाके मत्था टेक लिया, आज मंदिर में जाके मूर्ति पूजा कराए, आज तीर्थों पे टक्कर मारते हो, आज ज्योतिषी के पास ज्योतिष दिखा लिया, आज पंडित से जाके पतरा दिखा लिया, आज जाके घंटियां बजानी शुरू कर दिया, आज जाके माला फेरनी शुरू कर दी, आज जोत जगानी, आज सवा मणि लगानी, आज 2 मणि लगानी, आज 5 मणि लगानी। जो काम करने वाले हैं वो नहीं करते। हमारे दिल के अंदर तो मैल भरी पड़ी है। और ये बाहर के पूजा पाठ ये कर, मैं ये नहीं कहता ना करो, करो खूब करो, अच्छी बात है, लेकिन अपने हृदय को पवित्र तो करो पहले। जो बुराई तो हमारे मन से निकली नहीं है, तो ये बाहर के आडंबर करने से क्या मिलेगा। घर में तो तुम लोगों को तो तकलीफ देते हो, किसी को वचन से बुरा बोलते हो, किसी के तुम ताने मारते हो, किसी को और कटु वचन बोलते हो, किसी को किसी तरह से, किसी को किसी तरह से परेशान करते हो। लेकिन ये सारे काम करो, इनमें कोई रोक नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आस्था को शक्ति देते हैं। ये पूजा करो जाके, अच्छी बात है, विश्वास है तुम्हारा। विश्वास अगर है तो तुम्हारा उसी मूर्ति में तुम्हारा खुदा प्रकट हो जाएगा। अगर तुम्हारा विश्वास है तो उन तीर्थों पे जाओगे तो वहीं पे तुम्हें पर्चा दे देगा। अगर तुम्हारा विश्वास है तो मस्जिद में तुम्हें बांग देने की भी जरूरत नहीं, पहले ही तुम्हें उठा लेगा जाके, तुम्हारी सब पूर्तियां कर देगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा होना चाहिए। मन चंगा अच्छे विचारों से होगा, ऐसे नहीं होता। मन के अंदर बुराइयां भरी पड़ी हैं, उनको निकालो, कहीं भी जाओ तुम्हारे सारा काम संपूर्ण करेगा। वो कहता है कि जिस रूप में मुझे याद करोगे मैं उसी रूप में आ जाऊंगा, जिस रूप में याद करोगे उसी रूप में प्रकट होके तुम्हारी मदद करूंगा। परमात्मा खुद कहता है मेरे भक्तों के लिए मैं तो स्वर्ग और बैकुंठ छोड़ के भी पल की देर नहीं लगाता और अपना ख्याल भी नहीं करता। चाहे मैं समाधि में हूँ, चाहे मैं ध्यान में हूँ, चाहे मैं किसी भी ज़रूरी काम कर रहा होता हूँ, इतनी सृष्टि का काम है, फिर भी मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन जहाँ मेरे भगत में तकलीफ़ और ज़रूरत पड़ती है, जहाँ मुझे सच्चे दिल से पुकारता वही पहुँच जाता हूँ। पंडित जी बेचारा कथा करता रोज़ाना, 3 मूर्ति रखी वहाँ, हनुमान जी की, लक्ष्मण की और राम जी की और माता सीता की भी। तो एक दिन कथा करते हुए 4-5 दिन हो गए। बाहर एक सेठ स्नान करने लगा पानी निकाल के कुएं से, और ऊपर से आकाशवाणी हुई, कहने लगे रे हनुमान जी। बोले हाँ जी प्रभु बोलो क्या हुक्म है। बोला अरे गरीब ब्राह्मण है, इतने दिन से कथा करता है, इसका कुछ इंतज़ाम किया कि नहीं किया। बोला जी अभी तो नहीं किया लेकिन कर देंगे। बोला कि गरीब ब्राह्मण है, इसका इंतज़ाम ज़रूर करना भाई।
बोला जी कितना करा? बोले इसके इतने दिन हो गए, कम से कम 2000 तो करने चाहिए, 2000 रुपये इसको मिलने चाहिए कथा का भोग पड़े जब। बोला जी आपका हुक्म, 2000 कर देंगे। सेठ स्नान करता करता फटाफट स्नान करके और अंदर चला गया। जाके पंडित जी को प्रणाम की, पंडित जी प्रणाम। पंडित जी बोले भाई आज तो सेठ भी आया कोई? बोले हाँ जी आओ सेठ जी। बोले एक काम करो, आप कथा करते 5 दिन हो गए आपको? बोले हाँ 5 दिन हो गए। बोला भोग कब पड़ेगा? बोला 2 दिन की कथा हो रहा है। बोला ठेका कर लो आप मेरे से। बोला क्या ठेका कर लूँ? बोला कि मैं आपको 1000 रुपये दे दूँगा। ब्राह्मण ने 1000 रुपये सुने, वो 1000 रुपये कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचे 1000 रुपये मिल जाएंगे। उस टाइम में तो 400 रुपये को भी धड़ी कहते थे। बोले कि मज़े होगी। पंडित जी खुश हो गया। बोला क्यों मजाक करो सेठ जी? बोला मजाक नहीं, पक्की बात है, चाहे तू गवाही करवा ले कहीं भी। बोला भोग पड़े उसे 1000 रुपये दे दूँगा, 1000 रुपये मेरे से ले लेना, लेकिन जो सेवा आएगी कथा पे भोग में जो आऊँगे वो सारे मेरे। बोले हाँ हो लिया, सौदा हो गया दोनों का। वो 2 दिन के बाद में कथा पूरी होनी थी। कथा का भोग जब पड़ा तो वहाँ कोई नहीं आया। सेठ बेटा देखे कि कोई आएगा, कोई आया, एक भी नहीं आया। अब 2000 की बात थी, उसने सोचा 1000 इसको दे देगा, 1000 तेरे जो फोकट में बचेंगे। वो कहाँ बचने थे, एक भी पैसा ही नहीं आया कोई भी। तो क्या किया कि उसने गुस्से में आके और उस हनुमान जी की आवाज़ सुनी थी, उसके लात मारी, मूर्त के लात मारी। हनुमान जी अब इतने ताकतवर, उसने तो रावण जैसे को हिला के रख दिया था। 400 योजन का समुद्र पार करके चला गया था। मुंह में सूर्य को जिसने रोक लिया था, इतनी ताकतवर शक्ति सेठ के पाँव में की ताकत थी, पैर पकड़ लिया उसका सेठ का। जब लात मारी तो सेठ जकड़ा गया, इस तरफ हिले कभी उस तरफ हिले, हिलने नहीं पाया। उसने सोची अच्छी मुश्किल बनी, इतनी देर में आकाशवाणी हुई। तो उसके लिए सेठ ने 500 रुपये उसको पेशगी भी दे दी थी कि ये ले 500 भोग पड़ेगा, उसने दे दूंगा। तो जब देखा कि भाई ये तो पैर और पकड़ा गया, इतनी देर में आकाशवाणी हुई, कहने लगे रामचंद्र जी फिर बोले कि हनुमान जी। बोले हाँ जी प्रभु। बोले अरे वो सेठ तो ने इसका पंडित जी का बोला था इंतज़ाम करने का, भोग पड़ने का दिन आज था, कुछ किया इंतज़ाम? बोले हाँ जी कर दिया, 500 रुपये तो पेशगी दिवा दिए थे, 500 रुपये के लिए पैर पकड़ रखा है उसका, नहीं दे लेगा, इतने छोड़ना को नहीं। सेठ ने बोले, सेठ ने सोचा मुश्किल होगी। बोला कि 500 रुपये दे, नहीं पैर को नहीं छूटा है। बोला मेरी पगड़ी में रखे हैं, 500 रुपये काट ले पंडित जी, मेरा पेंडा छूट जा। इतने जो मेहनत करता है और यकीन के साथ उसने प्रभु के नाम पर वो कथा पढ़ी, डरता था, कोई सुनने वाला भी नहीं था। कथा किसको सुनाता था? परमात्मा को सुनाता था। यकीन उसका प्रभु पर था कि वो मैं जिसके लिए करता हूँ वो मेरा इंतज़ाम भी ज़रूर करेगा। इसलिए और लालची आदमी इस तरह से डूबता है। वो 1000 रुपये दे के उसके पीछा छुटा, 1000 रुपये उसके लगे। इसलिए जो लालच करता है ना, वो लालच में आके डूब जाता है।